ऐसा कहा जाता है कि शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं है, शिव सबके बराबर है। तो अगर ये सच है, जब राम जी का अवतार हुआ था उस वक्त में हनुमान जी भी अवतरित हुए थे और हनुमान जी को साक्षात शिव का अवतार माना जाता है, तो फिर शिव की शक्ति कहाँ थी? हनुमान जी के साथ में तो उनको रहना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ थी? कभी सोचा है? जय श्री राम। ये कहानी आगे जानने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। ये बात सच है कि शिव के बिना शक्ति नहीं है और शक्ति के बिना शिव नहीं है। तो फिर त्रेता युग में श्री राम के साथ जब हनुमान जी थे, उनकी शक्ति कहाँ थी? यानी कि पार्वती जी कहाँ थी? शिव शक्ति के इस रूप के बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये बहुत ही मजेदार कहानी है। आइए जानते हैं वो कहानी है क्या। इस कहानी में आपको ये भी जानने के लिए मिलेगा कि माँ पार्वती का इससे क्या संबंध है। माँ पार्वती ने रावण को किस तरह से सबक सिखाया और उनसे बदला भी लिया। ये जानने के लिए आपको वक्त के और पीछे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। ये कहानी तब शुरू होती है जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद पार्वती जी कैलाश पर्वत पर आ गई। फिर उनकी इच्छा हुई कि वो एक महल में रहे। उन्होंने शिव जी से आग्रह किया कि मुझे एक महल बनवा दीजिए। शिव जी बोले ठीक है, बनवा देता हूँ। महल बना भी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत भव्य महल था वो। फिर जब गृह प्रवेश की बारी आई तो महल की पूजा होनी थी, गृह प्रवेश की पूजा होनी थी। और कहा जाता है कि उस वक्त रावण बहुत ही बड़ा पंडित था, ज्ञानी था और शिव जी का भक्त भी था। तो रावण ही उस गृह प्रवेश की पूजा करवाने के लिए आ गया। रावण ने जब उस महल को देखा तो वो बहुत ही अचंभित हो गया। उसे लालच आ गई कि ये महल तो मेरा होना चाहिए। शिव जी ने उनकी बातें समझ ली। शिव जी को यह लग गया कि रावण के मन में कुछ चल रहा है। जब दक्षिणा लेने की बारी आई तो रावण ने सीधे शिव जी से उनका महल ही मांग लिया। पार्वती जी ने सुना, उनको बहुत क्रोध आया। वो कुछ कहना चाह रही थी, बोलना चाह रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। शिव जी ने उन्हें इशारों में कुछ समझा दिया। महल रावण को दे दिया गया। रावण महल उठाकर चल दिया लंका। फिर शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाया कि आप इस तरह से क्रोधित ना हो, लेकिन पार्वती जी को रावण का ये छल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सोच रही थी कि इसे किस प्रकार से सजा दूं। तब शिव जी ने कहा कि वो समय भी आएगा और आप ही इनको सजा देंगी। और पता है वो सजा पार्वती माँ ने किस रूप में दी? लंका दहन करके। जी हाँ, पार्वती जी ने ही लंका को दहन किया था। अब बताइए कैसे? हनुमान जी जो शिव जी के अवतार हैं, कहा जाता है कि शिव शक्ति कभी अलग नहीं होते, तो पार्वती भी शिव से अलग कैसे रहती? और हनुमान जी को तो शादी करनी नहीं थी, तो पार्वती जी शिव जी के साथ में कैसे रहती? तो पार्वती जी हनुमान जी के पूंछ के रूप में उनके साथ रही। जी हाँ, हनुमान जी की पूंछ पार्वती जी है, माँ शक्ति है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। फिर जब सीता माँ को ढूंढते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे, तब पार्वती जी भी उनके साथ ही थी, पूंछ के रूप में। फिर हनुमान जी ने पूरी लंका पार्वती माँ को दिखाई और उनका महल भी दिखाया। फिर क्या था? पार्वती माँ ने अपना बदला ले लिया लंका दहन करके। रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, किसको आग लगा रहा है। फिर हनुमान जी ने घूम घूम कर माता पार्वती का साथ दिया और पूरी लंका को जला दिया, यानी कि लंका दहन हो गया। पार्वती माँ का भी बदला पूर्ण हुआ और रावण का अहंकार भी टूटा, क्योंकि उसने छल से ही तो मैया पार्वती से
और शिव जी से उनका महल लिया था। इस तरह से माँ पार्वती हमेशा अपने शिव के साथ रहती हैं और शिव जी हमेशा अपनी अर्धांगिनी का साथ देते हैं। उनके अपमान का भी उन्होंने बदला ले लिया, उनमें साथ दिया और इस तरह से लंका का दहन हुआ। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।